शिकारपुर से PS9 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है, जहां पर PPP के आगा सिराज दुरानी 35,856 वोट लेकर जीत चुके हैं और राशिदुल्लाह शाह ने 9,281 वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट भी गालिबन आज कर दी जाएगी और इस हवाले से बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि कौन सी पार्टी लीड लिए हुए है। अभी जो नतीजा आपके सामने है ये शिकारपुर का नतीजा है, जहां पर आगा सिराज दुरानी ने यहां से कामयाबी हासिल की है। अभी आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की निशिस्त PP10 चक्री से नून लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज ने कामयाबी हासिल की है। ये नतीजा हम आपके सामने भी शेयर करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली की निशिस्त PP10 चक्री से नून लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज ने कामयाबी हासिल की है। अभी जो सामने एक और नतीजा है ननकाना साहब PP134 का है, यहां से PMLN के मोहम्मद काशिफ ने 39,503 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है, जबकि आजाद उम्मीदवार सुहेल मंजूर गिल यहां से 35,683 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ ने 39,503 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। आजाद उम्मीदवार भी कुछ इलाकों में कामयाब दिखाई दे रहे हैं और जो ज्यादातर नशिस्तें हैं वो आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। मुस्लिम लीग नून भी काफी लीड पर दिखाई दे रही है और जैसे जैसे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल आयशा, और मालाकंड से भी हम लोग रिजल्ट शामिल करते चले। PK24 का रिजल्ट भी सामने आया है और मुसव्वर खान जो है आजाद उम्मीदवार है, 43,193 वोट लेकर इन्होंने जीत अपने नाम की है यहाँ से, जबकि सैयद मोहम्मद अली 22,191 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PPP से इनका ताल्लुक है, जबकि मालाकंड PK24 के ये रिजल्ट गैर खत्मी गैर सरकारी आवाम के सामने हम शेयर कर रहे हैं। मुसव्वर खान है जिन्होंने 43,193 वोट लेकर जीत अपने नाम कर ली है, जबकि PK23 से शकील अहमद भी आजाद उम्मीदवार है और 51,939 वोट लेकर जीत अपने नाम की है। दूसरी जानिब मोहम्मद हुमायूं खान 23,064 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और जिस तरह से गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ये भी एक्साइटमेंट आयशा बढ़ती जा रही है। अवाम को बहुत ज्यादा इंतजार है कि मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की जाने से भी ऐलान कर दिया जाए। ये इंतजार भी है और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हम तक पहुंच रहे हैं वो हम अपने नाजरीन तक भी पहुंचाते रहें। ये जितने भी नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। एक और नतीजा बलोचिस्तान असेंबली से जो सामने आया है, कोयटा से अली मदद ने यहां से 5,671 वोट लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जबकि JUIF के उस्मान परकानी 4,346 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अली मदद जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है 5,671 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं। बलोचिस्तान असेंबली का ही एक और नतीजा सामने आया है, कोयटा से PB46 से अहमद जई यहां से 4,638 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है, जबकि दूसरी जानिब JUIF के अहमद खान शाहवानी 1,752 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बलोचिस्तान असेंबली के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं और फिर वही बात कि जैसे जैसे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन से शेयर भी कर रहे हैं, साथ शेयर करते जा रहे हैं। और सुनो न्यूज़ ने खास तौर पर मैराथन ट्रांसमिशन जो शुरू की है, 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, कोई लोग सो भी नहीं पा रहे, पूरी टीम बड़ी मेहनत से एफर्ट पुट करते हुए आवाम तक ये रिजल्ट लेकर आ रही है। और चमन से PB51 से भी अब्दुल हालिक खान वोट उन्होंने हासिल किए 20,390 और आजाद उम्मीदवार हैं आयशा, इन्होंने भी जीत हासिल कर ली। जबकि दूसरी जानिब असगर खान अचुकजई ने 19,623 वोट हासिल किए हैं। बलोचिस्तान असेंबली से चमन PB51 के रिजल्ट नाजरीन के साथ सुनो न्यूज की स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। अब्दुल खालिक खान है, आजाद उम्मीदवार है, 20,390 वोट लेकर इन्होंने जीत अपने नाम की है। और कल से हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हुआ था 5 बजे, उससे ऑनवर्ड बहुत ज्यादा आवाम में इंतजार बढ़ चुका है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोयटा की भी बात करेंगे जी। कोयटा से PB39 से बख्त मोहम्मद है, आजाद उम्मीदवार है, 6,618 वोट हासिल करके जीते हैं। जबकि दूसरी जानिब बहुत कम मार्जिन से अब्दुल वाहिद हैं जिन्होंने 5,878 वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल JUIF से इनका ताल्लुक है जो कि यहाँ से नाकाम हुए हैं। और कोयटा PB39 का ये नतीजा जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ से आजाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद कामयाब हुए हैं। बलोचिस्तान असेंबली का एक और नतीजा मस्तोंग PB37 से नवाब असलम रईसानी JUIF से इनका ताल्लुक है और 13,668 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
नूर अहमद बंगलजई 11,426 वोट लेकर यहां से उनको शिकस्त हुई है। मस्तोंग का ये नतीजा आप देख रहे हैं, PB 37 का नवाब असलम रईसानी जीते हैं, जबकि सोराब PB 35 का भी नतीजा हमारे सामने है। मीर जफरुल्लाह ज़ाहरी 16,579 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं, JUF से उनका ताल्लुक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी 11,113 वोट लेकर उनको वो दूसरे नंबर पर हैं, यहां से उनको शिकस्त हुई है। सोराब PB 35 का ये नतीजा है, हमारे नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। मुख्तलिफ असेंबलियों के भी नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बलोचिस्तान असेंबली का नतीजा अभी आपने देखा और अभी एक दूसरी असेंबली की जानिब बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब कौमी असेंबली की। अपर दीर से NA 5 का नतीजा हमारे सामने है। साहबजादा सिबगतुल्लाह 90,865 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह 48,246 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं और यहां से कामयाबी हम देख रहे हैं आजाद उम्मीदवार की। जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि आजाद उम्मीदवार ने इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है और अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के अलावा आजाद उम्मीदवार बहुत लीड कर रहे हैं। आयशा और चित्राल NA 1 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। अब्दुल लतीफ इंडिपेंडेंट है, अगेन आजाद उम्मीदवार है और 48,700 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जानिब तलहा महमूद है JUIF के और इन्होंने 33,000 वोट हासिल किए हैं। चित्राल में NA 1 से अब्दुल लतीफ 48,700 वोट लेकर जीत चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जितने भी लोग हैं वो अभी गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आते हुए जीत हासिल कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सिंध असेंबली के भी कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। कराची करंगी से PS 94 से नजम मिर्जा हैं और MQM से इनका ताल्लुक है, जबकि 24,161 वोट हासिल करके इन्होंने जीत अपने नाम की है। और दूसरी जानिब अरशद हुसैन है जिन्होंने 19,633 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर ये रहे हैं। बिल्कुल, अभी सिंध असेंबली के नताइज हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। एक और नतीजा कराची मलीर का PS 87 का ये नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महमूद आम जामोट यहां से कामयाब हुए हैं, 19,220 वोट लेकर यहां से उनको कामयाबी मिली है, जबकि आजाद उम्मीदवार ताउस खान 7,703 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुख्तलिफ हल्कों के नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। सिंध असेंबली का एक और नतीजा कराची ईस्ट से PS 98 का ये नतीजा है। अरसलान परवेज यहां से 13,903 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, MQM से इनका ताल्लुक है, जबकि जमात इस्लामी के हमादुल्लाह खान 5,551 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर हैं, उनको शिकस्त हुई है। और एक और नतीजा कराची मलीर का PS 84 का यूसुफ बलोच जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है 25,348 वोट लेकर कामयाब हैं और जैनुल आबिदीन कोलाची आजाद उम्मीदवार 13,437 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सिंध असेंबली के नताइज हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि खैरपुर PS 28 से साजिद अली हैं जिन्होंने 59,217 वोट हासिल लेकर जीत अपने नाम की है। PPP से इनका ताल्लुक है और दूसरी जानिब GDA से इस्माइल शाह हैं जिन्होंने 54,839 वोट हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली के भी कुछ नताइज हैं जो अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। पंजाब असेंबली से गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो PP 62 से मोहम्मद नवाज चौहान है जो PMLN से उनका ताल्लुक है और 30,596 वोट अपने नाम करवाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिजवान मुस्तफा थे और आज़ाद उम्मीदवार थे। 26,087 वोट इनको मिल पाए हैं। गुजरांवाला PP 62 की रिजल्ट्स नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज चौहान PMLN से इनका ताल्लुक है, 30,596 वोट लेकर जीत अपने नाम कर चुके हैं। कौमी असेंबली से भी एक नतीजा हमारे सामने आया है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। कौमी असेंबली शेखुपुरा का ये हल्का है NA 113, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहमद अतीक अनवर 1,19,407 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि राहत अमानुल्लाह भट्टी 90,872 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। और इस हलके से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद अतीक अनवर को कामयाबी हासिल हुई है, 1,19,407 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। एक और नतीजा भी आपसे शेयर करें, कौमी असेंबली का ही ये नतीजा है। मुजफ्फरगढ़ का हलका NA 178, आमिर तलाल गोपांग 1,13,816 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, जबकि जो उनके मुकाबले में नाकाम हुए हैं अब्दुल कयूम जतोई, वो आजाद उम्मीदवार हैं, 87,932 वोट लेकर यहां से नाकाम हुए हैं। फैसलाबाद PP 102 का नतीजा सामने आया है। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफर अली होचा 21,348 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले में
शहीर दाऊद आजाद उम्मीदवार 20,691 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, नाकाम हुए हैं। ये कुछ नतीजे हमारे सामने अभी आए हैं, वो भी आपसे हम शेयर करें। आयशा सामने आया, वो भी शामिल करते हैं। पीपी 229 से नतीजा सामने आया है और पीएमएलएन के मोहम्मद यूसुफ हैं जिन्होंने 49,869 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम कर ली है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल आजाद उम्मीदवार थी आरिफा नजीर जट, वो 40,878 वोट हासिल कर सकी है। मुल्तान का भी रिजल्ट शामिल करें, पीपी 219 से मलिक वासिफ मजहर है जिन्होंने 43,157 वोट हासिल किए हैं, पीपीपी से इनका ताल्लुक है। और पीएमएलएन से मोहम्मद अख्तर थे जो कि दूसरे नंबर पर रहे और 39,484 वोट हासिल कर सके हैं। जबकि उकाड़ा का अगर रिजल्ट शामिल करें पीपी 189 का, तो मलिक अली अब्बास खोखर है, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है, 40,467 वोट हासिल कर जीत चुके हैं। और गैर सरकारी नतीजा है, दूसरी जानिब चौधरी तारिक इरशाद खान थे जो कि आजाद उम्मीदवार थे, 38,228 वोट हासिल कर सके हैं। और जिस तरह से गैर सरकारी नतीजा सामने आता जा रहा है, आई कैन फील कि आम आवाम को भी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट सुनना चाहते हैं सब लोग। बिल्कुल, फाइनल रिजल्ट का इंतजार तो यकीनन सबको है। एक और नतीजा, वो भी हम अपने नाजरीन से गैर सरकारी नतीजा शेयर करते चले। पंजाब असेंबली का ये नतीजा है, शेखुपुरा पीपी 136 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद हसन रियाज 52,682 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार उमर आफ्ताब को 39,021 वोटों से शिकस्त हुई है। बहुत ज्यादा मार्जिन से शिकस्त हम नहीं देख रहे, कुछ हजार वोटों के हम तनासुब से कह सकते हैं। एक और नतीजा कसूर का पीपी 176 का, यहां से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इलियास खान ने 48,328 वोट हासिल किए हैं, कामयाब हुए हैं। उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार मुजम्मिल मसूद जो हैं वो नाकाम हुई हैं। और रावलपिंडी पीपी 11 का नतीजा, इमरान इलियास चौधरी मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 27,657 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं। और आजाद उम्मीदवार चौधरी नजीर 16,594 वोट लेकर उनको यहां से वो दूसरे नंबर पर हैं।